बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। खान साहब लाहौर हाई कोर्ट से चले गए। लाहौर हाई कोर्ट से जो इमरान खान को आज रिलीफ मिला, या मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी तरफ से कोशिश की कि टीवी स्क्रीन उन्हें मिल जाएं, टीवी स्क्रीन के ऊपर लोगों ने पर्दे डाले, जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन फिलहाल मरियम नवाज की बाद में बात करते हैं। इमरान खान के हवाले से मैं लुब्बे लुबाब आज का बताना चाहता हूं। इमरान खान आज अदालत के अंदर पेश हुए। 9 मुख्तलिफ केसेस थे जो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की कोर्ट के अंदर थे। वहां पे इमरान खान की हिफाजती जमानतें मंजूर हो गई हैं। लाहौर के लिए अलग तारीख मुकर्रर की गई है और इस्लामाबाद के लिए अलग तारीख मुकर्रर की गई है। इस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं, इस्लामाबाद में मुकदमात जो हैं वो 7 दिन, जबकि लाहौर में मुकदमात जो हैं उनकी 10 दिन के लिए जमानतें मंजूर की गई हैं। यानी आप ये समझ लीजिए, आज 17 तारीख है तो अगले 27 दिन तक, और वो 24 तारीख तक। यानी इस्लामाबाद के अंदर जो दर्ज मुकदमात हैं वो अगले 7 दिन 24 मार्च तक इमरान खान ने फांसी जमानत के ऊपर है, और लाहौर में जो दर्ज मुकदमात हैं वहां पे खान साहब 27 मार्च तक अब पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। और उसके अलावा जो ऑपरेशन शुरू हुआ था उसको भी अदालत ने निपटा दिया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मंडे के रोज जो है वो जलसा करने की इजाजत भी मिल गई है। और इसके अलावा एक और जो खबर है खान साहब के हवाले से, चूंकि आज ये सवाल हुआ कि उनके ऊपर केसेस कितने हैं, तो पता चला 100 केसेस जो हैं वो बनने में सिर्फ 6 मजीद बाकी चाहिए। तो इमरान खान ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आप 6 केसेस मजीद बनाएं ताकि मेरी सेंचुरी मुकम्मल हो जाए। और उन्होंने कहा कि नॉन क्रिकेटिंग सेंचुरी होगी, यानी क्रिकेट से हटके भी मेरी एक सेंचुरी मुकम्मल हो जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ पंजाब भर में जो दर्ज मुकदमात हैं उनकी तफसीलात मंगल के रोज तक तलब कर ली हैं, और अदालत ने पुलिस को इमरान खान के खिलाफ मंगल के रोज तक किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से रोक दिया है। इमरान खान ने अदालत के सामने ये कहा कि मकसद मसला ये नहीं है कि मैं अदालत के सामने पेश नहीं होना चाहता, मैं अदालत के सामने पेश होना चाहता हूं। फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने जो जमान पार्क के अंदर किया है वो आपके सामने, जैसा आपका शुक्रिया, आपने हमें बचा लिया। उनका मसला ये है कि मुझे कचहरी में पेशी बुनियादी तौर पर मेरी पेशी नहीं है, ये मेरा डेथ ट्रैप है, मुझे वहां पे ले जाके मरवाना चाहते हैं। मेरी सिर्फ इस्तदा इतनी है कि मुझे वहां पे आप ये कहिए कि किसी और अदालत के अंदर या किसी और मकाम के ऊपर मेरे केसेस जो हैं वो शिफ्ट कर दिए जाएं। फिर उन्होंने कहा ये मुझे बलूचिस्तान ले जाकर जाना चाहते हैं, अदालत नहीं लेके जाना चाहते, और मेरे साथ शहबाज गिल और आजम सवाती वाला सलूक किया है, करना चाहते हैं। फिर उनका मैं तो अदालत पेश होने के लिए तैयार था, लेकिन ये 4 रोज पहले ही अदालत के अंदर आ गए और इन्होंने सारा कुछ किया। और इमरान खान ने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे जेल में डाल के मारना चाहते हैं। और जाहिद इमरान खान से क्या, आपके लिए भी आइंदा के लिए सबक है, अदालत में पेश होने के लिए फोर्स कौन भेजता है? 4 दफा मेरे घर पे रेड पड़ चुकी है, हमारा भरोसा भी कम है। ये इमरान खान कह रहे हैं। अभी आधी रात में उठाने आ जाते हैं, मुझे लगता है मुझे जेल में डालकर मारना चाहते हैं। इनका इरादा मुझे इस्लामाबाद की बजाय बलोचिस्तान ले जाने के, जिसमें जज साहब ने कहा कि आप तफ्तीशी अफसर से ताउन करें। अब सूरत हाल इस वक्त ये है, ये तो हो गया इमरान खान का मामला, इमरान खान को जमानत मिल गई, और जो मनाजिर थे, आप जलसा नहीं करने देते, तो आज लाहौर हाई कोर्ट जलसागाह में तब्दील हो गई। एक बार फिर लाहौर के लोगों ने इमरान खान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मैंने आपको दिखाया कि वहां पे जो अदालती अमला था, यानी जिस अदालत में इमरान खान ने पेश होना था, वो अदालती अमला इमरान खान की तस्वीर और वीडियोस बना रहा था। असल यही वो बात है जिस वजह से उनकी परेशानी है कि ये मोहब्बत नून लीग के लिए क्यों नहीं होती, ये मोहब्बत पीपल्स पार्टी के लिए क्यों नहीं होती। तो इस वजह से ये परेशानी है। और मरियम नवाज साहिबा ने आज कोशिश ये की कि जब टाइम था 3 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस का, चूंकि इमरान खान जरा लेट निकले, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम आगे रखा। जब इमरान खान की पेशी हो तो इमरान खान की पेशी को कम कवरेज मिले, और इस दौरान मरियम बीबी जो है वो टीवी स्क्रीन के ऊपर, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, उस दौरान भी टीवी स्क्रीन मजबूर हो गई। जब मरियम बीबी ये कह रही थी इमरान खान अदालतों में पेश नहीं होते, तो टीवी स्क्रीन के ऊपर, आधी स्क्रीन के ऊपर इमरान खान की लाहौर हाईकोर्ट रवानगी के मनाजिर थे, और लोग सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर डाल रहे थे कि एक तरफ जहां मरियम नवाज थी, लोगों ने चादरें या पर्दा डाला हुआ है, और दूसरी तरफ इमरान खान को सुन रहे हैं। और मरियम बीबी ने क्या कहा? मरियम बीबी ये फरमा रही थी कि सर्विस ये बता रहे हैं नून लीग जीत जाएगी, अगर सर्विस ये बता रहे हैं तो फिर आप इलेक्शन करवाएं। फिर मरियम बीबी ने एक जुमला बोला कि सिर्फ एक शख्स को बचाने के लिए ड्रामा किया जा रहा है, जान बचाने के लिए। कौन मारना चाहता है इमरान खान को, और आप ये क्यों कह रहे हैं जान बचाने के लिए? क्या इमरान खान की जान नहीं बचानी चाहिए? और फिर आज मरियम बीबी ये भी कहती है मेरा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। कहा कि हुकूमत इमरान खान से दहशतगर्द तंजीम की तरह रोके, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसी अस्करियत पसंद को उसको किया जाता है उस तरह से ट्रीट किया जाए, और दहशतगर्दों की तरह लफ्ज इस्तेमाल किया, और कहा कि इमरान खान को पकड़ना 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है, जब आप ये कह रहे हैं वफाकी हुकूमत को ये करने का,
तो अब राना सनावला तो ये करेंगे। और फिर रही बात 5 मिनट पकड़ने की, तो आपने तो कहा था उस दिन, इमरान खान को तड़ी लगाई थी कि अगर आज किसी को कुछ हुआ तो इमरान खान जिम्मेदार होंगे, और राना सनावला आपके साथ खड़ा होकर कहता था हम पकड़ेंगे। अगर आपसे नहीं पकड़ा गया, मिस हैंडल हुआ, या अपनी गवर्नमेंट में इतने गट्स नहीं है, तो कम से कम इतनी भड़कें तो ना मारें। और रही बात, मरियम नवाज रोजाना की बुनियाद के ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज करती है जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग उनकी पार्टी के साथ नहीं है, परवेज अंकल के साथ बैठ के वो एंगल ढूंढती रहती है। उनको समझना चाहिए कि पंजाब के लोग क्या सोच रहे हैं, और इमरान खान एक हकीकत है। उन्होंने कहा जी मुझे इमरान खान का नाम लेते हुए तकलीफ है। हमारे रिपोर्टर्स जो दोस्त वहां पे कवर कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि मरियम बीबी ने कम से कम आज इमरान खान का 50 बार नाम लिया है, और आज फिर उन्हें जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद याद आ गए। चलें, अच्छी बात है, कभी वो भूल जाती हैं, कभी वो उनको याद आ जाते हैं। तो ये तो आज मरियम बीबी ने किया। और जरा दूसरी जानिब ये कहते हैं जी इमरान खान की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, वो कहते हैं इलेक्शन होगा तो पता चलेगा, हो सकता है मुस्लिम लीग नून जीत जाए। मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं, इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने कल पेश होना है, और हाई कोर्ट ने जो आज इमरान खान के नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल की, उसमें कुछ शर्तें लगाई। मिसाल के तौर के ऊपर पहली शर्त, इमरान खान यकीनी बनाएंगे उनकी पेशी के दौरान अमन अमान की सूरत हाल पैदा ना हो। इमरान खान अदालती औकातकार 8:30 से 3:30 के दरमियान पेश होंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया और आईजी सिक्योरिटी इकदाम उठाएंगे। अच्छा, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद इंतजामिया को हुक्म दिया कि इमरान खान की इस्लामाबाद कचहरी पेशी के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए कल अदालत और अदालत के करीब चंद अफराद को ही एसओपीज के मुताबिक इजाजत दी जाएगी। और इस हवाले से वहां पे जो कोर्ट्स हैं, उन्होंने भी अपने जो बार एसोसिएशन है, उन्होंने भी इलामिया जारी कर दिया। अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद की जो पुलिस है, उन्होंने भी बताया कि वो जी सिविली फराज और इस हवाले से सारा कुछ कर रहे हैं। अब कल देखना यह है कि तहरीक इंसाफ किस तरह से इमरान खान को पेश करती है। इमरान खान को अकेला भी नहीं छोड़ेंगे वो, मैं आपको ये भी बता दूं, लेकिन इनका पूरा प्लान है कि कल तहरीक इंसाफ के कारकुनों को अंदर ना जाने दिया जाए और वहां तक ना जाने दिया जाए। वजह क्या है? वजह बहुत सादा है कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान जो पेशी में जाते हैं वो जलसागाह में तब्दील हो जाती है, वो इलेक्शन कैंपेन में। गो के आज अदालत के सामने खान साहब ने जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के हवाले से कहा, उनके सामने कहा कि मुझे इस वक्त मेरी जो इलेक्शन कैंपेन है वो मुतासिर हो रही है। अब इस खबर ये है कि इस्लामाबाद के अंदर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है और इवन गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं। फवाद साहब ने ट्वीट किया है कि इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के 100 के करीब कारकुन मुख्तलिफ कार्रवाइयों में अगवा किए गए हैं। इस अगवा की शदीद मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुन फौरी रिहा किए जाएं, मुल्क में हालात बेहतरी की तरफ लेके जाएं, अनारकी किसी के फायदे में नहीं है। अब इससे मुझे ये बताइए कि आप अगर ये करना चाहते हैं तो फिर आपका ये फर्ज बनता है कि आप कल अगर एसओपीज के तहत लोगों को दाखिल होने दे रहे हैं तो फिर जरा सब्र कर लीजिए। इसकी क्या वजह है कि आप रातों रात कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप कोई माहौल जो है वो खराब करना चाहते हैं? मुझे नहीं मालूम ये कौन इसके फैसले कर रहा है। अब दूसरी जानिब आज आप जानते हैं कि इलेक्शन के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से कुछ चीजें ऐसी थी जहां पे हमने देखा कि आज मीटिंग हुई, जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो आईजीज हैं उन्होंने ये कहा कि जी गारंटी नहीं दी जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने आज एलामिया जारी किया है जिसमें उन्होंने लुबे लुबाब ये है कि चीफ सेक्रेटरी जो खैबर पख्तूनख्वा हैं उन्होंने ये कहा है कि गारंटी नहीं दी जा सकती कि इंतखाबात पुरअमन हो। और इस सिलसिले में जो इलेक्शन कमीशन को गवर्नर ने मरासला भेजा है, उन्होंने भी ये कहा है कि जनाब अली वहां पे आप इन हालात वाकयात को और इन चैलेंजेस को देखा जाए। तो इस हवाले से सारी बातें मानी जा रही हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आखिरी जो लाइन लिखी है वो ये है कि लिखा जी, इस ब्रीफिंग के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल वजारत दाखिला, वजारत दिफा, इंटेलिजेंस एजेंसियां बशमूल IB, ISI और CTD पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और कमीशन जल्द इस सिलसिले में मुनासिब फैसला करेगा। यानी इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना है और उसका इसके अलावा और कोई फैसला नहीं हो सकता कि आप इलेक्शन करवाएं। लेकिन वो फरमा रहे जी हम मुनासिब फैसला करेंगे। वो मुनासिब फैसला क्या है कि इस मुल्क के ताकतवर कहते हैं कि हमने इलेक्शन नहीं होने देना। हमने जो हामिद मीर कह रहे थे कि इमरान खान जेल जाएंगे, नाअहल होंगे, पार्टी तोड़ी जाएगी, फिर इलेक्शन करवाएंगे, तो वो सूरत हाल जो है उसको करने के लिए फिलहाल इलेक्शन कमीशन कहेगा कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना। लेकिन फिलहाल इमरान खान तब तक बाहर हैं और इमरान खान इस चीज को इतनी आसानी से नहीं होने देंगे। कल सीनियर सहाफियों से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि अगर इलेक्शन 90 रोज से आगे गए तो मैं तहरीक चलाऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।